हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 8, जिसका नाम है व्हेन पीपल रेवल एंड 1857 एंड आफ्टर। तो इस वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि what was the demand what was the demand of Rani Lakshmi Bai of Jhansi that was refused by British। यानी ऐसी क्या डिमांड थी रानी लक्ष्मीबाई की जो कि ब्रिटिशर्स ने मना कर दी। तो अगर ये आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको इजीली ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर है कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड, वो चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके अडॉप्टेड सन, देखिए उनका ना अपना बेटा नहीं था, उनका बेटा अडॉप्ट किया हुआ था। तो वह चाहती थी कि जो उनका अडॉप्टेड सन है उनको भी जो उसको है किंग माना जाए। आफ्टर जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तब उसके बाद उनके जो बेटे को किंग माना जाए उस जगह का। ये उनकी डिमांड थी जो कि रिफ्यूज़ की गई थी बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स जिसके बाद बेटा नहीं है या फिर अपना खुद का बेटा नहीं है, अडॉप्ट है, तो उसका जो है ना उसकी टेरिटरी छीन ली जाएगी और वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। तो इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई जी ने ये डिमांड की थी जो कि ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ दोज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। यानी वो देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे इंडिया में, फॉर वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं या फिर जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, क्रिश्चियंस में वो कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे अगर वो क्रिश्चियंस बने रहे तो उनको प्रॉफिट होगा। कैसे, ये चैप्टर में डिस्कस होगा। तो ये बोला है कि जो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए हैं वो उनका इंटरेस्ट क्रिश्चियन में ही बना रहे और वो क्रिश्चियन धर्म को ना छोड़े। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया। तो इसका आंसर है कि 1850 में एक नया लॉ बना जो कि इंडियंस को अलाउ करता है, जिससे आप इजीली क्रिश्चियन धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इंडियन क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर लेगा वो अपने पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, जो पैसे हैं, ज़मीन जायदाद है, वो उस पर हक होगा। लेकिन जो नहीं होगा वो उनको नहीं मिलेगी, जो उनके पूर्वजों की लैंड है, जिनका खुद का बेटा नहीं है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग एंड मैनी मोर लॉज। सो ये थी जो ये लॉ बहुत ज़्यादा इजी बना दिया था ब्रिटिशर्स के लिए कि अब इंडियंस के लोग अट्रैक्ट होंगे या मजबूरन उन्हें क्रिश्चियनिटी तो ज्वाइन करनी ही होगी और क्रिश्चियन धर्म में वो बने रहेंगे क्योंकि उनके एंसेस्टर यानी पूर्वजों की प्रॉपर्टी उन्हें मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सिपाहीज have to the new cartridges that they were asked to use। यानी सिपाहीज यानी सिपाही जो इंडियन सिपाही थे जो कि ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। तो उनको क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, किस लिए उन्होंने विरोध किया था कि किसके लिए किसके खिलाफ, न्यू कार्टेजेस के खिलाफ, कि वो उसको यूज़ क्यों नहीं करेंगे। कार्टेजेस होती है ना तोप, जैसे कि ये जो तोप होता है, ये देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए, डोंट माइंड दी वेरी बैड हैंड राइटिंग। तो ये मान लीजिए सपोज करिए तोप है, ठीक है। तो जो तोप होती है ना उसके जो ऊपर, या फिर आप कह लो कि एक ऐसी जगह होती है जिसको मुंह से आपको हटाना पड़ता है तब वो तोप जाकर चल पाती है, दुश्मन को गोली लग सकती है, तो मुंह से वो हटाना होता है आपको। लेकिन जो उसमें क्या कर दिया था, अब देखिए न्यू
कार्टिजेस के ऊपर जो 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 हिस्सा मुंह से मुंह लगाकर उसको हटाया जाता था, उस हिस्से में क्या वो कोटेड था, किससे वो बना था? फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, यानी जो गाय थी और जो सुअर थे, उनके जो फैट है ना, यानी फैट यानी चमड़ी जो थी, उनसे बनाया गया था। ठीक है। तो अब देखिए, हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि गांव यानी गायों को क्या माता माना जाता है, और पिग्स को मुस्लिम्स में बहुत गंदा माना जाता है। तो ये दोनों ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जो कि हर्ट हो रहे थे। ठीक है। तो इसीलिए वह रिफ्यूज़ कर रहे थे कि हम ये कार्टिजेस यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप इस फैट ग्रीस कार्टिजेस को हटा दीजिए। ठीक है। तो ये रीज़न था। तो इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके रिलीजन सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर, हु इज लास्ट मुगल एम्परर? ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर। कौन थे लास्ट मुगल रूलर? बहादुर शाह जफर। तो अब ये यहाँ पूछा है कि कैसे लास्ट मुगल रूलर थे, उन्होंने लास्ट ईयर अपना आखिरी साल कैसे बिताया था। तो जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने अपना आखिरी साल किस में बिताया था? रंगून की जेल में। ठीक है। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने जेल में अपना आखिरी साल जीवन का बिताया था। अभी क्यों, ये आपको हमारी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसका रीज़न पता चल जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मे 1857। ठीक है। 1857 के पहले क्या ऐसा रीज़न था जो कि कॉन्फिडेंस दे रहा था ब्रिटिश रूलर को कि वो इंडिया में ही रहेंगे बिफोर 1857 के पहले? क्योंकि 1857 में तो रिवोल्ट हो गया था। तो अब देखिए, बहुत रीज़न है ये, देखिए बड़ा सा आंसर है, थोड़ा देख लेते हैं इसे भी। मिड 18th सेंचुरी में जो पावर थी नवाब्स की, यानी नवाब्स राजाज जो होते थे ना, बड़े बड़े राजाज, उनको कहते हैं नवाब्स। और जो राजा थे, ज़मींदार थे, इन सबको ना, उनकी जो पावर थी ना, धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे थे ब्रिटिशर्स। और क्या कर रहे थे? द फ्रीडम ऑफ इंडियन रूलर्स, इंडियन जो मतलब हिंदुस्तान के जो रूलर थे, उनकी जो पावर थी वो रिड्यूस करते जा रहे थे। वो अपने यानी इंडियन रूलर को अपनी आर्मी नहीं रखने, अपने इंडियन रूलर को सुरक्षा रखने के लिए अपनी आर्मी यूज़ नहीं करने देते थे, उनको आर्मी नहीं रखने देते थे, बल्कि वो आर्मी किसकी रहती थी? ब्रिटिशर्स की रहती थी। अब देखिए, उनका ये फ़ायदा होता था ना इससे, कि कभी भी शक हुआ इंडियन रूलर पे कि हमारे खिलाफ भड़क सकता है, तो क्या करते थे ब्रिटिशर्स? आर्मी तो रहती थी उनके सराउंडिंग, वो ऐसे ही किल कर सकते थे इजीली। फिर उसके बाद जो हुआ था, कॉइन्स में भी वो क्या करने लगे थे? इंडियन रूलर की पिक्चर हटाकर क्या रखने लगे थे? वह अपनी पिक्चर, मतलब ब्रिटिश की पिक्चर लगाने लगे थे। तो ये था। अब उनकी जो टेरिटरीज हैं वो लेने लगे थे, यानी ऐसे लॉज बना दिए थे जिससे कि जो इजीली वो जो है ना, टेरिटरी उनकी कंट्रोल कर सकते थे। तो उन्होंने अपना धीरे धीरे ऐसे प्रोविंसेस लॉज वगैरह बनते रहे, तो अपना वो जो एम्परर, मतलब जो अपनी टेरिटरी है वो लॉज करते रहे। और उनको मतलब और दे ट्रेडिशनल रूलर्स फॉट अमॉन्ग देमसेल्फ। अब वो खुद में ही लड़ने लगे थे, और कुड नॉट प्रेजेंट अ यूनाइटेड, अब वो एक साथ नहीं रह पा रहे थे। और अगेंस्ट अ पावरफुल फॉरेन रूलर, यानी ब्रिटिशर्स को कहा गया है फॉरेन रूलर। और उनकी अब वो ना मुगल रूलर में ही आसमान में अनबन होती रहेगी, तो कहाँ से वो दूसरे जो फॉरेन कंट्री से आए हैं पावरफुल रूलर, उससे कैसे वो लड़ पाएंगे? फिर थर्ड पॉइंट था, रेजिस्टेंट हैज़ बीन स्टेशनड in many courts by the Britishers as the representatives. The residents
केप्ट इन्फॉर्मिंग। अब देखिए उन्होंने क्या कभी भी जो इंडियन रूलर्स के डिस्कशंस होते थे उसमें ना अपने गवर्नर्स बिठा दिए थे कि अपना वो जो अपने मतलब गवर्नर्स कह रही हूँ, अपने रेजिस्टेंट्स बिठा दिए थे, जो कि टाइम टू टाइम मतलब अपने कुछ लोग बिठा दिए थे इंडियन रूलर के कोर्ट्स में, जिससे कि उनको पता चलता रहे कि क्या क्या हो रहा है, वो किस बारे में वो बातें कर रहे हैं। ये था एक। फिर लास्ट पॉइंट ये है, इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ्स whom Britishers had allowed to continue use the size during revolt before May 1857। तो इंडियन प्रिंसेस जो थे, प्रिंसेस यानी ना वो लड़का वाला प्रिंस होता है ये वाला, और एस लग जाता है तो बहुत सारे लड़के वाले प्रिंस, ये है। प्रिंसेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एंड चीफ वूम, जिसको जिसको ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया था एज अलाउड टू कंटिन्यू यूज़ दिस साइड, वो अपने साइड यूज़ कर सके। और विद ड्यूरिंग रिवॉल्ट्स 1857, ठीक है। यानी अब देखिए अपनी तरफ जब ना रिवॉल्ट हो रहा था 1857 में, तो उसके बाद जब क्या हुआ था, ज़मींदार्स को भी अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया था। काफ़ी कुछ होता है, हमारे फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो में आप ये जान सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रेबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड रूलिंग फैमिलीज। यानी बहादुर शाह जफर ने रेबेलियन को कैसे सपोर्ट किया और क्या असर पड़ा इस पे रूलिंग फैमिलीज वगैरह पे। तो अब उन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह जफर तो पहले तैयार नहीं हुए थे, लेकिन बहुत कहने के बाद वो तैयार हो गए और उन्होंने कई लेटर्स लिखे जो भी इंडियन किंग्स थे और जिनकी जो अब नवाब्स थे, जिनके पास अब अपनी टेरिटरी वगैरह नहीं थी, या फिर कई बड़े बड़े और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े राजाओं को, नवाब्स को, प्रिंसेस को, ज़मींदार्स को, चीफ्स को, काफ़ी हिंदू और मुस्लिम रिलीजियंस को, लीडर को उन्होंने अपने एक स्टेप ले मतलब अपने अंडर क्या है मतलब अपने साथ रखा, कि जिससे कि वह एक साथ हो जाएं तो वो इजीली ब्रिटिशर्स को भगा सकें और ब्रिटिशर्स की जो जितने भी वो गलत चीज़ें बना रहे हैं वो उन सब रोक सकें। फिर सेकंड था कि उन्होंने क्या म्यूटिनी स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने धीरे धीरे कहाँ पे कैप्चर करना शुरू कर दिया था, दिल्ली में कैप्चर करा, कानपुर में कैप्चर कर लिया, लखनऊ भी कैप्चर कर लिया था। ब्रिटिशर्स का हक वहाँ से हटाकर उन्होंने अपना जो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली वापस ले लिया था। फिर उसके बाद आता है पीपल ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो ज्वाइंट अप। देखिए जो शहर और गांव के लोग होते हैं ना, उन्होंने भी रिबेलियन में यानी विरोध में पार्ट ले लिया और कई सारे लोकल रीडर्स, ज़मींदार्स, जो कि अपनी जो धीरे धीरे लॉस्ट कर रहे थे, अपने जो हक था वो उसको लॉस्ट कर रहे थे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन्स ऑफ लाव, रानी बाई झांसी की रानी जो थी और तांत्या तोपे जो थे और एक और रूलर थे और कई सारे रूलर थे, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लाव्स की वजह से उनकी जो टेरिटरी है वो छीनी जा रही थी, तो उन्होंने भी इस रिबेल में पार्ट लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। अब देखिए ये रिबेल हुआ, उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना जो सबमिशन चलाया था, सबमिशन ऑफ रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध के जो जितने भी लैंड ओनर्स थे उनके साथ उन्होंने क्या किया और कैसे अपना जो पूरी उनके साइड कर लिया था। ठीक है, तो इसमें ये बोलते हैं कि दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड ओनर्स, यानी जिन्होंने लैंड ओनर्स ने ना रेबल में, यानी जो ज़मींदार होता है उन्होंने भी रेबल में पार्ट लिया था, लेकिन उन्हें ज़मींदार की भी ज़रूरत थी। अब उन्होंने सोचा क्यों ना लैंड ओनर्स यानी ज़मींदार की जो है उनकी जो भरोसा है वो जीत लिया जाए और आसानी से अपना काम निकलवा लिया जाए, है ना। तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिलाया लैंड ओनर्स को और उन्होंने
उन्होंने बोला कि अब मतलब थोड़ा वो डर भी गए थे ना कि 1857 उन्होंने पूरी वो क्या देख ली थी, इंडिया की जो जितनी भी विरोध करने की सीमा थी और या कह लो आप शक्ति थी, वो पूरी देख ली थी। हाँ, इसीलिए ये कहते हैं कि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल राइट्स जो थे, यानी जो रिलीजियंस बिलीफ थे, आप उसको अपने फॉलो कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे अब, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं दोज हु हैड रिबल्ड वर टोल्ड if they submitted to the British, and if they had not killed any white people, they would remain safe, and their right and claims to land be denied, would not be denied। यानी जो रेबल में पार्ट लिए थे उनको अब क्या करें, ब्रिटिशर्स को सौंप दें, और अगर वह वाइट पीपल हैं तो उनको ना मारे, और वो उसको सेफ रखे और उनके राइट्स को दें, और जिससे कि वो जो लैंड है आप उस पर इजीली कब्जा कर सको। अब देखिए, एक रिबेलियन था, उन्होंने पार्ट लिया रिबेल में। अब ब्रिटिश वो वाइट कलर का था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उसको छोड़ा और कहा कि चलो ठीक है भाई। हाँ, और फिर तब तो ये जो रिबेलियन था वो अंडर आ जाएगा, पूरी तरीके से बात मानने लगेगा ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स का ये भी फ़ायदा हो जाएगा। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल। पहले आई थिंक ये लास्ट है ना, हाँ ये लास्ट है, आइए देखते हैं इसको भी। In what ways did the British change their policies as a result of the rebellion of 1857? अब 1857 में जब रिबेल हुआ तो क्या चेंजेस लाए अपने रूल्स में, क्या चेंजेस ले आए थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने अब ब्रिटिश पहले क्या करते थे, इंडिया पे कब्जा करते थे। अब जो वो जो इंडिया पे कंट्रोल था, जो कब्जा करके उन्होंने रखा था, अब वो जो इंडिया पे जो कंट्रोल था वो पास ओवर हो गया था टू दी क्वीन विक्टोरिया, यानी ब्रिटिश की जो क्वीन थी उन पे जो ये था वो पास ओवर हो गया था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो अब कहाँ गए हम लोग, ये रहे। फिर उसके बाद प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द लैंड ओनर्स। अब वह क्या कर रहे थे, पॉलिसीज़ बनाई गई उन्होंने जिससे कि लैंड लॉर्ड्स और ज़मींदार्स को वो प्रोटेक्ट कर सकें और उनको सिक्योरिटी राइट मिल सके। उन्होंने अब क्या रखी, अपनी जो इंडियन सोल्जर को रिड्यूस कर दिया, यानी जो इंडियन सोल्जर्स थे उन ब्रिटिश आर्मी में उसकी संख्या उन्होंने क्या कर दी, कम कर दी। और अब जो यूरोपियन यानी ब्रिटिशर्स को ज़्यादातर अपनी आर्मी में रखा, और उन्होंने सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स की जो मतलब हक था वो सब छीनने लगे थे। क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगा था कि जो रेबल में सबसे ज़्यादा पार्ट लिया है ना, मुस्लिम्स ने सबसे ज़्यादा रेबल में पार्ट लिया है, तो ब्रिटिश ने उनकी जो लैंड थी, प्रॉपर्टी थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब कैप्चर कर ली थी। ठीक, कहाँ गए हम लोग फिर से। तो फिर उसके बाद है प्रॉमिस्ड एंड नॉट इंटरफेरेंस। हाँ, अब वो प्रॉमिस करते हैं कि वो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें आप वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो भी सोशल प्रैक्टिसेस है उस पर भी वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर इसी के साथ होता है हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ में आएंगे। अगर समझ में आया तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।